ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शुक्री द्वारा अपने पूर्व जन्म के वरदान का वर्णन तथा रानी सुदेवा के दिए हुए पुण्य से उसका उद्धार। शुक्री बोली, कलिंग उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदा सत्य धर्म में तत्पर थे। वेद वेता ज्ञानी तेजस्वी गुणवान और धन धान्य से भरे पूरे थे। अनेक पुत्र पौत्र उनके घर की शोभा बढ़ाते थे। मैं वसुदत्त की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई स्वजन तथा बांधव थे। परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा। मैं अप्रतिम सुंदरी थी। संसार में दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप रूप में मेरी समानता कर सके। रूप के साथ ही चढ़ती जवानी पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी। मेरे मुस्कान बड़ी मनोहर थी। बचपन के बाद जब मुझे हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ तब मेरा भरा पूरा रूप देखकर मेरी माता को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से बोली, माँ बाप आप कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते। अब ये जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप दीजिए। वसुदत्त ने कहा, कल्याणी सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के पश्चात मेरे ही घर पर निवास करे। क्योंकि क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे आंखों से ओट नहीं होने देना चाहता। तदनंतर एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विचारत एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण से भिक्षा के लिए मेरे द्वार पर आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे सरस से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देख मेरे पिता ने पूछा, आप कौन है, आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है, यह बताइए। पिता की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार ने उत्तर दिया, कौशिक वंश में मेरा जन्म जन्म हुआ है। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरे नाम नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं है। शिव शर्मा ने जब इस प्रकार अपना परिचय दिया तब मेरे पिता ने शुभ लगन में उनके साथ मेरा विवाह विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं पिता के घर पर रहने लगी। परंतु मैं माता पिता के धन के घमंड से अपनी विवेक शक्ति खो बैठी थी। मुझ पापिनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदा उन्हें करुण दृष्टि से ही देखा करती थी। कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का साथ हो गया था। अत संग दोष से मेरे मन में भी वैसा ही निष्भाव आ गया था। मैं जहाँ था स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती और माता पिता पति तथा भाइयों के हित की परवाह नहीं करती थी। शिव शर्मा का शील और उनकी साधुता सबको ज्ञात थी। अतः माता पिता आदि सब लोग मेरे पाप से दुखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख पति देव उस घर को छोड़कर चले गए। उनके जाने से पिताजी को बड़ी चिंता हुई। उन्हें दुख से व्याकुल देख माता ने पूछा, नाथ आप चिंतित क्यों हो रहे हैं। वसुदेव ने कहा, प्रिय सुनो, दामाद मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए। सुदेवा पापा शारीरी हैं और वे पंडित तथा बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि यह मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दृष्टा और कुलनाशिनी होगी। ब्राह्मणी बोली, नाथ आज आपको पुत्री पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय आपकी आंखें खुली हैं। किंतु सच तो यह है कि आपके मोह और स्नेह से लाड और प्यार से ये इस प्रकार बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनिए। संतान जब तक 5 वर्ष की न हो जाए तभी तक उसका लाड प्यार करना चाहिए। उसके बाद सदा संतान की शिक्षा शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए उसका पालन पोषण करना उचित है। नहलाना धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक है। साथ ही पुत्र को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वह संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए सदा कठोर बना रहे। केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह ममता रखे। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन न करे। उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाए तथा इस प्रकार उसे सारे सारे जिससे जिससे वह विद्या और गुणों में सदा ही निपुण होता जाए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधु को और गुरु अपने शिष्य को ताड़ना देता है तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुनाए। शिक्षा बुद्धि से उतारण और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्ध लाभ करती है। श्री शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी जिस कन्या को आपने घर में निर्कुश स्वच्छंद बना रखा था, इसी से उस संकल हो जाने के कारण ये नष्ट हुई है।
पुत्री अपने पिता के घर में जाकर पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए समर्थ पुत्री को अपने घर घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका ब्याह किया गया उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहाँ रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण गुण सीखती है और पति की सेवा करती है उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुख जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती हैं तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वह सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पौत्रों के साथ गति को प्राप्त होती है। प्राणनाथ पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक पौराणिक इतिहास सुना जाता है जो 28वें द्वापर के आने पर संगठित होने वाला है। यदुकुल श्रेष्ठ बीरबल उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगी। माटुल प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय संपूर्ण धर्मों के तत्व के बलवान दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेघावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्य केतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा थे राजा थे। उन्हीं उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पंजा पंजवती था। वह सत्य धर्म तत्पर तथा स्त्री समुचित गुणों से युक्त होने के कारण ऋषि लक्ष्मी के सम्मान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस मनोहर नेत्रों वाली पंचावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। पंचावती को वे प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। पंचावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार उस दंपति में परस्पर बड़ा प्रेम था। कुछ काल के पश्चात विदर्भ नरेश सत्य केतु ने अपनी पुत्री पंचावती को स्मरण किया। उसकी माता उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज विदर्भ नरेश सत्य केतु ने अपनी कुशल कहलाई और आपका कुशल समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पंचावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नरश्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो प्रीति स्नेह और उदारता के कारण अपनी प्रिय पत्नी पंचावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पंचावती वती बड़े बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्य केतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। पंचावती वहां अपनी सखियों के साथ निसंग होकर घूमने लगी। पहले की ही भांति घर वन तालाब और सवारों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वह पुण्य बालिका बन गई। उसके उसके बर्ताव में लाज या संकोच का भाव नहीं रहा। एक दिन की बात है। पंचावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। उसकी अटराई में एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा एक और ऐसा रमणीय पर्वत ऋषि और मनोहर वनस्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा भरा तो भद्र नामक तालाब है। बालूशी सफलता नारी स्वभाव और खेल कूद की रुचि इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है। वह सहेलियों के साथ तालाब में उतर पड़ी और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। इसी समय कुबेर का सेवक गोविल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली विदर्भ राजकुमारी पंचावती पर पड़ी जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोविंद की ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी हुई थी। उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्र सिंह की प्यारी पत्नी है। परंतु यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना नितांत कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। ईटर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं। इसी उदेत मूड में पड़े पड़े उसने अपने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। गोविल ने महाराज उग्रसेन का माया में रूप धारण किया। वह जयो का त्यों उग्रसेन बन गया।
वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था। इसी इसी उड़ेल-बुन में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। गोविल ने महाराज उग्रसेन का माया में रूप धारण किया। वह ज्यों का त्यों उग्रसेन बन गया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठते उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पंजावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, कौन गायक यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, अशोक की छाया में उज्जवल उज्जवल शिलाखंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन सा ही जान पड़ता है। वास्तव में तो वह राजा के वेश में निस दानव गोविल ही था। पंचावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण स्वामी स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ आओ देवी, आपके बिना मैं नहीं जी सकता। नहीं जी सकता सुंदरी, आपसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो गया है। आपके स्नेह से मुझे स्नेह ने मुझे मोह लिया है। अत मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। प्रतिरूपधारी रहती है कि ऐसा कहने पर पंचावती कुछ लज्जित सी होकर उसके सामने गई। वह पंचावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे सुंदरी पंचावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ। वह क्रोध से भरकर नीच दानव गोविल से बोले, ओ नीच, जल्दी बता बता आप कौन हैं आपका आकार दानव जैसा है। आप पापाचारी और निर्दयी हैं। यह कहते कहते आत्मा गलाने के कारण उसकी आंखें भर आई। वह साप लेने की उद्यत होकर बोली, दुरात्मा, आपने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस डर में शरीर को अपवित्र करके मेरे मेरे उत्तम पातिव्रत्य का नाश कर डाला है। अब यही यही आप मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं आपको अत्यंत कठोर शाप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोविल ने कहा, पतिव्रता स्त्री भगवान श्री विष्णु विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोस्त का विचार करो, किस अपराध पर आप मुझे शाप देने को उद्यत हुई हो। पंचा पंचावती बोली, पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हो। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु आपने माया रच कर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसीलिए रे दुष्ट, आपको भी मैं भस्म कर डालूंगी। गोविल बोला, राजकुमारी, यदि उचित समझो तो सुनो, मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने स्वामी की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है। पति के क्रोधी होने पर क्रोधी होने पर भी उसका त्याग नहीं करती। उसके दोषों की ओर ध्यान नहीं देती। उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और स्वामी के सब कामों में आगे रहती है। वह नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह पतित रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो स्वामी को छोड़कर जाती है और दूसरे दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लोलुपता वश ग्राम्य भोग तथा श्रृंगार का सेवन करते हैं, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित धर्म का ज्ञान है। ग्रस्त धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई। इतने पर भी अपने अपने ही मुंह से कहती हो, मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से आप में पतिव्रता का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। आप दर भय छोड़कर पर्वत और वन में मत वाली होकर घूमती फिरती हो, इसीलिए पापिनी हो। मैंने यह मानदंड देकर आपको सीधी राह पर लगाया है। अब कभी आपसे ऐसी दशा नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर
किस लिए यहाँ आई हो? ये शंकार, ये आभूषण तथा ये मनोहर वेश धारण करके क्यों खड़ी हो पापिनी? बोलो न। न किस लिए और किसके लिए ये सब किया है? कहाँ है आपका पार्टी बर्तिया? दिखाओ तो। मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने करने वाली नारी, आप इस समय अपने पति से 400 का कोस दूर दूर हो। कहाँ कहाँ है आप में पति को देवता मानने का भाव? दुष्ट कहेगी कि आपने आपने लाज आपको लाज नहीं आती? अपने बर्ताव पर घृणा नहीं होती? आप क्या मेरे मेरे सामने बोलती हो? कि कहाँ है आपकी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है आपका तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। पंजावती बोली, ओ नी ससुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह और टटा डाह के बस पति को छोड़कर नहीं आई। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करते हुए ही रहती हूँ। आपने भी सल से मेरे 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 पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। गोविंद ने कहा, पंजावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। आप आप धर्म रूपी नेत्रों से हीन हो, फिर कैसे मुझे मुझे यहाँ पहचान पाती? जिस समय है आपके मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय आप पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थे। पति का निरंतर चिंतन ही सतियों का ज्ञान का तत्व है। जब वही नष्ट हो गया, जब आपके हृदय की आँख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से ही हीन होने पर आप मुझे कैसे पहचान पाती? ब्राह्मणी कहती है, प्राणनाथ गोविलल की बात सुनकर राजकुमारी पंचावती धरती पर बैठ गए। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा, सुबह मैंने आपके होटल में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यो कहकर वह दानव सलाह किया। गोबिल बड़ा दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर पंचावती मान दुख से अभिभूत होकर रोने लगी। रोने का शब्द सुनकर सखिया उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी रूठी क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उदय सिंह कहाँ चले गए? पंचावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात बता दी। सहेलिया उसे पिता के घर ले गई। उस समय वह शोक से कातर हो थर-थर काँप रही थी। सखियों ने पंचावती की माता के सामने सारी घटना कह दी। सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे उनसे कन्या का सारा वृतांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पंचावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। रानी से बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकता। प्रिय, आप अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत्य आदि 6 गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्यारी भार्या पंचावती इसे यूं कहकर नरश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन उसके साथ प्यार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन दिन बढ़ने लगा, किंतु उसे गर्व का कारण केवल पंचावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उसे गर्व के विषय में पंचावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। वही तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थराम उठे थे, तथा जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। स्वामी ने ऐसी घटना भविष्य में संघटित होने वाली है, यह मैंने सुन रखा है। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समझ पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। अर्थ कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। यह सुदेवा बड़ी दुष्टा और माँ पापिनी है। अर्थ इसका परित्याग करके आप निश्चित हो जाइए। सुग्री कहती है, माता की यह बात उत्तम चला सुनकर मेरे पिता दिविशेष वसुदत्त ने मुझे त्याग देने का ही निश्चय किया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, दुष्टे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारिणी, आपने ही अन्याय अन्याय से परम बुद्धिमान श्री शर्मा चले गए। जहाँ आपके स्वामी रहते हैं वहीं आप भी चली जा, अथवा जो स्थान आपको अच्छा लगे वहीं जा। जैसा जी में आए वैसा कर। महारानी जी यूँ कहकर पिता, माता और कुटुंब के लोगों ने मुझे त्याग दिया।
मैं तो अपनी लाज हया खो चुकी थी। शीघ्र ही वहां से चल दी, किंतु कहीं भी मुझे ठहरने के लिए स्थान और सुख नहीं मिलता था। लोग मुझे देखते ही ये उलटा आई आई कहकर लुटकारने लगते थे। कुल और मान से वंचित होकर घूमती फिरती मैं प्रांत से बाहर निकल गई और गुजर देश से गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र प्रभास नामक पुण्यतीर्थ में जा पहुंची। वहां जहाँ भगवान श्री सोमनाथ का मंदिर है। मंदिर के पास ही भक्त वनस्थल नाम से विख्यात एक नगर था, जिसकी उस समय बड़ी उठती थी। मैं भूख से अत्यंत पीड़ित थी, इसीलिए मैं कपड़ा लेकर भीख मांगने चली, परंतु सब लोग उसे घृणा करते थे। यह पापिनी आई, भगाओ इसे, यो कहकर कोई भी मुझसे मुझे मुझे भिक्षा नहीं देता था। इस प्रकार दुख में जीवन व्यतीत करते मैं बड़े भारी रोग से पीड़ित हो गए। उस नगर में घूमते घूमते मैंने एक बड़ा सुंदर घर देखा, जहाँ वैदिक पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणों से भरा था और वहाँ सब और वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मी से युक्त और आनंद से परिपूर्ण उस रमणीय घर में मैंने प्रवेश किया किया। वह सब ओर से मंगलमय प्रतीत होता था। मेरे पति श्री शर्मा का ही वह घर था। मैं दुख से पीड़ित होकर बोली, भिक्षा दीजिए। धीरे से श्री शर्मा ने भिक्षा का सब सुना। उनकी एक भार्या थी जो साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। वह मंगला नाम से प्रसिद्ध थी। वह परम बुद्धिमान धर्मात्मा श्री शर्मा ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी पत्नी मंगला से कहा, प्रिय वह देखो, एक दुबली पतली स्त्री आई है जो भिक्षा के लिए द्वार पर खड़ी है। इसे घर में बुलाकर भोजन दो। मुझे मुझे आई आई जान मंगला का हृदय अत्यंत करुणा से भर आया। उसने मुझे दीन दुर्बल भिक्षु की को मिष्ठान भोजन कराया। मैं अपने पति को पहचान गई थी। उन्हें देखकर लज्जा से मेरा मस्तक झुक गया। परम सुंदरी मंगला ने मेरे इस भाव को लक्ष्य किया और स्वामी से पूछा, प्राणनाथ ये कौन है जो आपको देखकर लज्जा रही है? मुझ पर कृपा करके इसका यथार्थ परिचय दीजिए। श्री शर्मा ने कहा, प्रिय ये विप्रवर वसुदत्त की कन्या है। बेचारी इस समय भिक्षु के रूप में यहाँ आई है। इसका नाम सुदेवा है। ये मेरी कल्याण में भार्या है, जो मुझे सदाई प्रिय रही है। किसी विशेष कारण से ये अपना देश छोड़कर आज यहाँ आई है। ऐसा समझकर आपको इसका अच्छे ढंग से स्वागत सत्कार करना चाहिए। यदि यदि आपको मेरा भली-भांति प्रिय करना चाहती हो तो इसके आदर भाव में कमी न करना। पति की बात सुनकर मंगला बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने ही हाथों मुझे स्नान कराकर उत्तम वस्त्र पहनने को दिया और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने पिलाने लगी। रानी जी, अपने स्वामी के द्वारा इतना सम्मान पाकर मुझे अपार अपार दुख हुआ। मेरे हृदय में पश्चाताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी। मैंने मंगला के किए हुए सम्मान और अपने दुष्कर्म की ओर देखा। इससे मन में दूसरा चिंता हुई, यहाँ तक कि प्राण जाने की नौबत आ गई। मैं ऐसी पापिनी कि थी कि पति से कभी मीठे वचन तक नहीं बोली, उनके उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के विपरीत बुरे कर्मों का ही आसन करती रही। इस प्रकार चिंता करते करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर चल बसे। तरन्नुम यमराज के दूत आए और मुझे साकल के झुंड बंधन में बांध कर यमपुरी को ले चले। मार्ग में जब मैं अत्यंत दुखी होकर लौटी, तब वे मुझे मुकदरों से पीटते और दुर्गम मार्ग से ले जाकर कष्ट पहुंचाते थे। बीच में मुझे फटकारे भी सुनाते जाते थे। उन्होंने मुझे यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। महात्मा यमराज ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और मुझे अंगारों की ढेरी में फेंकवा दिया। उसके बाद मैं कई नरकों में डाली गई। मैंने अपने स्वामी के साथ धोखा किया था, इसीलिए एक लोहे का पुरुष बनाकर उसे आग से तपस्या टपाया गया और वह मेरी साथी पर सुला दिया गया। नरक की प्रचंड आग में टपाई जाने पर मैं नाना प्रकार की पीड़ाओं से अत्यंत कष्ट पाने लगी। असी पत्र वन में पड़कर मेरा सारा शरीर छीन भीन हो गया। फिर मैं पीप रक्त और विष्ठा में डाली गई गई कि कीड़ों से भरे हुए कुंड में रहना पड़ा। आरी से मुझे सीरा के शक्ति नाम का अष्ट का बलिपाटी मुझ पर प्रहार किया गया। दूसरे दूसरे नरकों में भी मैं गिराई गई। अनेक योनियों में जन्म लेकर मुझे ऐसा दुख भोगना पड़ा है। पहले सियार की योनि में पड़ी, फिर कुत्ते की योनि में जन्म लिया, तत्पश्चात क्रमश सांप, मुर्गे, बिल्ली और चूहे की योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार धर्मराज ने पीड़ा देने वाली प्राय सभी
योनियों में मुझे डाला, उन्होंने ही मुझे इस भूतल पर सुकरी बनाया है। माँ भागे आपके हाथ में अनेक तीर्थों के वास हैं देवी, आपने अपने हाथ के जल से मुझे सींचा है, इसीलिए आपकी कृपा से मेरे सब पाप दूर हो गया। आपके तेज और पुण्य से मुझे अपने पूरे जन्म की बातों का ज्ञान हुआ। रानी जी, इस समय संसार में केवल आ, आ, आप ही आपसे आपसे बड़े आप सबसे बड़ी पतिव्रता हैं। केवल आप ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आपने अपने स्वामी की बहुत बड़ी सेवा की है। सुंदरी, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो अपने एक दिन की प्रति सेवा का पुण्य पुण्य मुझे अर्पण कर दो। इस समय आपको आप मेरी माता पिता और सनातन गुरु हो। मैं पापिनी दुराचारिणी असत्यवादिनी और ज्ञानहीना हो। माँ भाग्य मेरा उद्धार करो। शुक्ला बोली, सखी शुक्ली की यह बात सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इक्ष्वाकु की ओर देखकर पूछा, महाराज मैं क्या करूं? ये शुक्ली क्या कहती है? इक्ष्वाकु ने कहा, सुबह ये बेचारी पाप योनि में पड़कर दुख उठा रही है, आप अपने पुण्यों से इनका उद्धार करो, इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शुक्री से कहा, देवी मैंने अपना एक वर्ष का पुण्य आपको अर्पण किया। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वह शुक्री तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार के आभूषण और भांति भांति के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह साध्वी दिव्य रूप से युक्त और दिव्य विमान पर बैठी और अंतरिक्ष लोक को चलने लगी। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा, माँ भाग्य आपकी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगलमय वैकुंठ को जा रही हूँ। यूँ कहकर वह वैकुंठ को चली गई। शुक्ला कहने लगी, इस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धन का वर्णन किया। ऐसी दशा में जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? मेरे लिए ऐसा विचार निश्चय ही पाप पूर्ण होगा। शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पातिव्रत्य धन का वर्णन सुनकर सखी बड़ा हर्ष हुआ। नारियों को सदगति प्रदान करने वाले उस परम पवित्र धर्म का सेवन करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्त्रियां धर्मानुरागिनी माँ भगा शुक्ला की प्रशंसा करने लगी। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति